इन सब के बीच में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मार्केट एक्सपर्ट रूपक डे साहब जुड़ चुके हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का आज का ब्यौरा अपने दर्शकों को रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए लाल निशान में बंद हुआ और यहां पर 26,200 के स्तर पर कह सकते हैं कि यहां पर क्लोजिंग हुई। अभी भी लेवल जो है 26,100, 26,000 ये सब लेवल इंटैक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में एक तरह के दायरे में ही कारोबार हुआ और आखिर में लाल निशान में बंद हुआ। बैंक निफ्टी एक तरह से फ्लैट 59,750 ये जो स्तर रहे यहाँ के आसपास क्लोजिंग हुई, और लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाईज जो हैं वो बैंक निफ्टी लगातार लगाता हुआ। अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो आप देखेंगे मिड कैप में लाल निशान में ही कारोबार हुआ और दबाव भी नजर आया। 61,043 का स्तर हमने मिड कैप में देखा। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में हमें 17,829 का स्तर देखा। यहां पर भी गिरावट हावी होती हुई नजर आई। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट में अब पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह का रुझान दिखाया। जरा लेकर आइए दिस वीक मार्केट। जी हां, दिस वीक मार्केट का चार्ट लेकर आइए। आप देखेंगे सबसे पहले निफ्टी अगर आप देखिए तो निफ्टी जो है वो 0.5% पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ इस वोलेटाइल मार्केट में भी इस हफ्ते नजर आया। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की तो यहां पे 0.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप जहां पर 1.25% ऊपर चढ़कर बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप में हमने देखा कि यहां पर एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स नजर आए। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, आखिर सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। आईटी की बात कर लें, फार्मा की बात कर लें, ऑटो की बात कर लें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी लगभग 1.25% से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न। एफएमसीजी की बात करें तो 0.5% से थोड़ा कम का रिटर्न। इसके अलावा अगर हम देखें निफ्टी रियल्टी की और निफ्टी एनर्जी की, तो रियल्टी और एनर्जी दोनों ही नेगेटिव ट्रेंड्स के साथ बंद हुए। एनर्जी लगभग 1% और रियल्टी लगभग 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न। निफ्टी जो पीएसयू सेक्टर था, सरकारी खेमा, वहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी ऑटो हालांकि पॉजिटिव ट्रेंड्स में क्लोजिंग हुई लगभग 1%। निफ्टी मेटल नेगेटिव रहा और निफ्टी फार्मा में 1.5% की लगभग पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो ये था दिस वीक मार्केट, आज के बाजार का ब्यौरा, ब्रॉडर मार्केट का पूरी पिक्चर। और इस आधार पर अब रूपक जी बताइए कि सोमवार को जो लोग बाजार में उतरे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ है रिसेंटली और परसों के दिन में जो ब्रेकआउट आया था, ये मोमेंटम जो क्रिएटेड हुआ, ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में और थ्रू आउट द मंथ ऑफ दिसंबर। जनरली मंथ ऑफ दिसंबर में मोस्टली निफ्टी पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव गेन्स देता है, बट इस बार हमें याद रखना होगा निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, तो गेन्स हो सकता है लिमिटेड हो, 3-4-5% काइंड ऑफ रिटर्न मिल सकता है ऑन द हायर रेट। हाँ, डेफिनेटली हायर रेट पे एक्सपेक्टेशन है। निफ्टी बैंक का भी योगदान रहेगा निफ्टी का गेन्स में, बट मुझे लगता है दिसंबर में मेनली जो आईटी स्टॉक्स, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, हेल्थ केयर, ये सारे स्टॉक्स मेनली चलने वाला है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है मंथ ऑफ दिसंबर में। तो मेरा फोकस ऐसा ही रहेगा, मोस्टली लॉन्ग साइड में रहेगा। और निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो सपोर्ट रहेगा 26,000 पे, हायर एंड पे निफ्टी 440 और 26,580 काइंड ऑफ लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। हालांकि नेक्स्ट एक वीक थोड़ा साइडवेज रहेगा क्योंकि हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, बट ओवरऑल सेंटिमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,500 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, अपसाइड में 60,500 तक जा सकता है। तो ये है राय आपको इंडेक्स स्तरों पर साफ तौर पर मिलती हुई। रूपक, हमें ये बताइए कि बहुत सारे सेक्टर्स का आपने नाम लिया, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखें तो कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑटो का जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे आप कैसे देख रहे हैं। फार्मा की भी आपने बात की। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में इस वीक ऑटो, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और मेटल्स, ये 4 सेक्टर मुझे नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा लग रहा है। और मेनली जो रेट सेंसिटिव सेक्टर बेयरिंग ऑटो सेक्टर मुझे लगता है साइडवेज रहेगा।
तो ऑटो की बात करें तो करूँ तो ऑटो से इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल पे है। मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए ऑटो इंडेक्स में। ऑटो से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ऑटो एंसिलरी पार्ट्स और सिलेक्टेड ऑटो स्टॉक्स। ऑटो से ज्यादा ऑटो इंस्टरीज पर फोकस कीजिए। फार्मा, हेल्थ केयर, ये भी कहीं ना कहीं आपके रडार में होने चाहिए। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। अन्नपूर्णा पॉल का सवाल सबसे पहले लेते हैं। सुला वाइन यार्ड्स पर यार राय जानना चाहती हैं। 100 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस 545 की है। एक साल का नजरिया लेकर चल रही हैं। तो बताइए सुला वाइन यार्ड्स पर क्या राय बन रहा है 1 ईयर के व्यू के साथ, रूपक? चार्ट पे तो नेगेटिविटी दिख रहा है मुझे अभी भी। हालांकि सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ 680 के लेवल से सीधा 200 के लेवल तक आ गया, लेकिन अभी भी कोई सिग्निफिकेंट बुलिश रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा अभी। एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 220 पे। 220 के नीचे आता है तो पोजीशन थोड़ा हल्का करना होगा। तो लेवल्स का याद रखिए, डाउन ट्रेंड्स तो हैं लेकिन रणनीति आपको उस हिसाब से बनानी है, उस लेवल्स के हिसाब से। उर्विश पटेल हमारे अगले दर्शक हैं। CDSL इन्होंने खरीदारी की है 1625 के भाव पे। पूछ रहे हैं कि 1670 तक का भाव क्या कब तक आना चाहिए। तो आप देखिए कि इनके भाव के आसपास ही है, नुकसान इनको नहीं ज़्यादा होता हुआ, लेकिन एक तरह का कह सकते हैं कि लगातार एक दबाव ज़रूर स्टॉक ने देखा है। बहुत कोई ख़ास मोमेंट जो है पिछले 1 महीने में अच्छी नज़र नहीं आई है। हालांकि पिछले 6 महीने में एक तरह से वॉलेटाइल नेचर ही नज़र आया। पॉजिटिव तो मतलब 6.5% ही जो रहे वो चला है। और इस साल अब तक भी अगर हम देखें तो CDSL में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर ही देखने को मिला। तो बताएं रूपक, CDSL जो एक तरह से बड़ी कह सकते हैं कि रडार पे तो रहता है और जिस तरह से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते भी हैं, इनको क्या राय होगी फिलहाल के ट्रेंड्स को देखते हुए? फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिला पिछले कई महीनों से। बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है मीडियम टर्म के लिए, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्लोजिंग दे रहा है वीकली चार्ट पे। तो सेंटिमेंट तो ओवरऑल पॉजिटिव है, डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगा। बट अपसाइड में 1700 और 1800 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1570 का। होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको 1570 का रखने को बोला गया है और आपके लेवल जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। कुणाल गुप्ता भोपाल से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहते हैं और 680 की बाइंग है इनकी फिलहाल, लेकिन हल्के नुकसान में यहाँ पर होते हुए 608 के स्तर पे है। रूपक, अडानी टोटल में जो ये आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि थोड़ा और आगे जा सकता है? इनकी बाइंग प्राइस तो 680 की है, 680। अडानी टोटल गैस के लिए बताऊंगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है 615 की। 615 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक एक थोड़ा रिस्क रहेगा स्टॉक के अंदर। स्टॉक को 600 रुपया का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 600 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 615 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक मूवमेंट आता है तो और ज़्यादा बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। जयचंद्र सिंह हैं कोटा से और इनके पास फिजिक्स वाला के 200 स्टॉक्स हैं और 135 के भाव से, मतलब, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ख़ास तौर पे इस पे कोई ख़ास राय बन पाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ, लेकिन चूंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो रूपक हम आई नो कि इस पे कोई राय नहीं बन सकती। फिर भी बताइए, चूंकि प्रॉफिट बन चुका है तो इस तरह में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो मुझे लगता है कि 120 का स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि डेटा लिमिटेड है। तो लिमिटेड डेटा के हिसाब से 120 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 120 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। नीचे आता है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। तो 120 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपको राय मिलती हुई। षणमुख पुजारी हैं कर्नाटक से, इन्होंने सवाल पूछा है। इनके पास टीटागढ़ और जुपिटर वैगन दोनों रेलवे स्टॉक हैं, इनके स्टॉक्स हैं और टीटागढ़ में इन्होंने 940 के भाव पे ख़रीदारी की हुई है। नुकसान इनको होता हुआ यहाँ पे
5,665 का। और जुपिटर वैगन 100 शेयर हैं, 340 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर भी इनको उसी तरह का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक साल और रुकना चाहते हैं। तो बताइए रूपक, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन क्या राय होगी एक साल के हिसाब से? तो टीटागढ़ का अगर बात करूं तो टीटागढ़ का चार्ट नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, मतलब सेंटिमेंट और खराब हो सकता है। 820 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, 820 के नीचे क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो 820 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और होल्ड कीजिए। इसका नीचे आता है, 820 का नीचे आता है तो पोजीशन हल्का करना होगा। दूसरा, जुपिटर वैगन की बात करें तो इसका भी चार्ट बहुत ही नेगेटिव लग रहा है मुझे। ये ऑलमोस्ट और स्टॉप लॉस लेवल के थोड़ा ही ऊपर है। मुझे लगता है 280 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 280 टूटा तो एग्जिट लीजिए स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक पे कोई रिवर्सल का पैटर्न दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो ये है राय आपको जुपिटर वैगन और इसके साथ ही टीटागढ़ रेल पर मिलती हुई। रविंद्र यादव हमारे अगले दर्शक हैं, लखनऊ से सवाल पूछा है, बजाज फिनांस पर राय जानना चाहते हैं। 344 क्वांटिटी है और 1001 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 12,410 रुपये का फ़ायदा होता हुआ शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं बजाज फिनांस पे। बताइए, हाल फिलहाल अगर हम बजाज ट्विंस की बात करें, अच्छा कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस नज़र आई है। रूपक, क्या सलाह होगी बजाज फिनांस पे? 1001 की बाइंग है इनकी। जी, रिसेंटली जो अक्टूबर में जो हाई बनाया था वहां से 10% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ। उसके बाद एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। तो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 2 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, तो सेंटीमेंट थोड़ा तो डेफिनेटली पॉजिटिव हुआ। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1014। अप साइड में मुझे लगता है 1100 तक जाना चाहिए। तो रुकने की सलाह, 1100 तक के लक्ष्य जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। काजल राजपुरोहित राजस्थान से हैं और इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय मांगी है। 50 शेयर हैं इनके पास, 2680 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी और पूछ रही हैं कि क्या मेरा भाव आने वाले वक्त में अगर मैं समय दूं तो आ सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में बताइए क्या राय होगी रूपक? तो मुझे लगता है इसमें 2080 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोअर टॉप इम्पैक्ट बनाते हुए नीचे आ रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, मतलब बायर्स का, शॉर्ट टर्म बायर्स का इंटरेस्ट कम है स्टॉक के अंदर। तो 2080 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और होल्ड कीजिए, बिलो दैट एग्जिट। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और उससे नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह। सुहेल खान यवतमाल से अपना सवाल यूट्यूब पर भेजना है इन्होंने। कैस्ट्रल इंडिया और वेल्सपन लिविंग, इन दो स्टॉक पे इनकी खरीदारी है। कैस्ट्रल इंडिया में इनके पास 200 के भाव पे खरीदारी है और अगर हम बात करें वेल्सपन लिविंग की तो 125 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बताइए रूपक, कैस्ट्रल इंडिया, वेल्सपन लिविंग कैसे लगते हैं आपको? कैस्ट्रल इंडिया की बात करें तो पिछले 3-4 महीनों में 17-18% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ कैस्ट्रल में। और करेक्शन के बाद एक बार ऐसा मोमेंटम दिख रहा है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो है 195। 195 के ऊपर सस्टेन करता है तो कैस्ट्रल में अच्छी खासी बाइंग आ सकता है। तो होल्ड नाउ विद स्टॉप लॉस ऑफ 189। दूसरा, वेल्सपन लिविंग की बात करें तो चार्ट तो इसका बढ़िया रहना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, चार्ट तो बढ़िया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है, बस पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो अपसाइड में मुझे लगता है 165 तक जा सकता है। 165 के ऊपर सस्टेन करता है तो और सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 140। वेल्सपन लिविंग और कैस्ट्रल, इन दोनों पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और मुस्कान का सवाल है बिहार से। इन्होंने IRFC और अडानी ग्रीन एनर्जी, दो स्टॉक लिए हुए हैं। 6 महीने का नज़रिया है इनका रूपक। IRFC का बाइंग प्राइस बता देता हूँ, 138 का, और अडानी ग्रीन एनर्जी इन्होंने 1014 के भाव पे खरीदा है। बताइए दोनों पर क्या राय होगी? ये IRFC का बात करें तो ये स्टॉक प्रीवियस जो स्विंग लो था उस लो के आसपास पहुंच गया। सपोर्ट है वह 116 115 की सपोर्ट है। 115 की सपोर्ट स्टॉप लॉस मान के चलते हैं तो उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 125 130 तक आ सकता है, बट टूटा तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा। 115 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक अदानी ग्रीन।
जी, अदानी ग्रीन में सेंटीमेंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है और 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1020 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। मुझे लगता है 1200 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। राय आपको अदानी ग्रीन एनर्जी और आपके बाकी स्टॉक पर मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। बढ़ते